सेफ्टी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। जब से बीजेपी आई है डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। अब अगर आप 9 बजे भी निकल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप यूपी में आपके पीछे योगी जी चल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो हमारे योगी जी हैं तो कुछ भी होगा तो बुलडोजर चलेगा ही। फेवरेट अगर नेता यूपी में बात करें तो कौन है आपके हिसाब से? योगी जी। मोदी जी के दृढ़ संकल्प से तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा हर घर में लहराएगा। भारत की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के शहीदों की याद में उत्तर प्रदेश सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा दें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और जन जन तिरंगा यात्रा को लेकर तमाम देखिए यहाँ पर छात्राओं को तिरंगा वितरित किया गया है। हम लोगों से भी बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि उनको अपने देश पर कितना गर्व है और कितना जानती है इस तिरंगा यात्रा को लेकर। पहले तो आपसे ही समझेंगे क्या कहेंगी, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और कितना प्राउड है आप देश को लेकर अपने, और क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक पल के लिए? हम अपने देश को लेके प्राउड है क्योंकि हमारे देश में हम लोग को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। हर चीज़ को मतलब लड़कियों को भी, पहले तो लड़कियों को पढ़ने का ही मतलब अलाउड ही नहीं था पढ़ना पहले लड़कियों को, अब अलाउड है एटलीस्ट मतलब। और हम लोग को इतना फैसिलिटीज़ मिल रहा है, इतना सिक्योरिटी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग एनसीसी में हैं, एनसीसी की छात्राएं हैं, तो हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, मतलब ये वर्दी पहनने का अपॉर्चुनिटी मिला, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले की बात करें तो पहले इतना ध्यान दिया जाता था महिलाओं पर, लड़कियों पर, उनकी सुरक्षा पर दिया जाता था, पर उतना नहीं जितना अब दिया जा रहा है, क्योंकि अब लड़कियों की सिक्योरिटी बढ़ गई है और मतलब हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं और ड्रोन के थ्रू भी मतलब सिक्योरिटी मतलब देखी जा रही है लड़कियों की, और प्लस साइबर के थ्रू भी देखी जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं अब पहले के मुकाबले? हाँ करती हैं, पर उतना नहीं, पर करती हैं, मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत बहुत सुधार है। हाँ। आप क्या कहेंगी, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कहेंगी उसको लेकर? हम लोग के देश को इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, मतलब हर जगह तिरंगा यात्रा कराकर। तो एज ए गर्ल आप अगर बात करें पहले और अब में कितना फ़र्क, चेंजेस देख रही हैं, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? पहले लड़कियों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दी जाती थी, घर से बाहर नहीं निकाला जाता था क्योंकि बहुत सारे रीज़न की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं कुछ गलत हो जाएगा, मगर अब वैसा नहीं है। अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है सरकार, मतलब ध्यान दे रही है। अब की सरकार बहुत ध्यान दे रही है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है उस चीज़ को लेकर, इसलिए अब लड़कियां सेफ भी फील करती हैं बाहर जाने के लिए। और पहले लोग 7 या 7:30 तक लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, मगर अब लोग नाइट शिफ्ट करके भी बाहर से आते हैं और सेफ फील करते हैं बिना डरे। हाँ, बिना डरे। क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी? तिरंगा यात्रा एक तरह से युवा जो है, जैन जी है, जैन अल्फा, उनको एक तरह से अवेयर भी किया जा रहा है अपने देश के प्रति। कैसे आप देख रही हैं इसको? मैं इस तरह से देख रही हूँ कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें पहले और अब के, तो जैसे कि पहले हम लोग देखा करते थे कि महिलाओं को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, महिलाएं बस खाली किचन में ही रहती थी और ना उन्हें बाहर निकलने का इतना कुछ वो अलाउड किया जाता था, ना पढ़ने दिया जाता था, ना कुछ करने दिया जाता था। लेकिन अब में ऐसा है कि अब हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, और ये सब इसलिए है क्योंकि ये सब मोदी जी की वजह से है। और योगी जी, हाँ, और लेकिन जैसे कि बताया गया था कि मतलब पहले के जो लोग थे उनका मतलब थॉट ये था कि हमें महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, महिलाएं जो है सिर्फ घर के कामों के लिए। लेकिन अब के जितने भी आ रहे हैं हम लोग जेंजीज हैं, हम लोग चाहते हैं कि सबको इक्वली देखा जाए, और मतलब जैसे कि जेंट्स काम करते हैं तो वैसे महिलाओं को भी देखा जाए। योगी जी सरकार में मतलब काम हो रहा है। हाँ, गर्ल्स हाँ, सेफ्टी, गर्ल सेफ्टी होना भी चाहिए क्योंकि हम वो सब डिजर्व भी करते हैं। आपको क्या लगता है? महिलाएं भी पढ़ाई डिजर्व करती हैं, और पहले हमें तो छोड़िए, हमारी मम्मी लोग को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता। आज के समय पे अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत वो बड़ी बात है कि हम सेफ फील कर रहे हैं, हमें वो उस प्रकार की सेफ्टी मिल रही है। पहले के समय पे बस औरतें चूल्हा चौका, किचन, अपने घर बार संभालो, बच्चे संभालो, बस इतना, और शादी भी बहुत जल्दी ही एज में कर दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे मेरी खुद की मतलब हमारे परिवार में आप देखेंगे कि महिलाएं भी काम कर रही हैं, और उसी लेवल में काम कर रही है जिस लेवल पे पुरुष काम कर रहे हैं। जहाँ तक पुरुष जा सकते हैं वहाँ तक महिलाएं भी जा सकती हैं। और आज की जेन ज़ी जनरेशन जो है वो इस चीज़ को और आगे बढ़ा रही है कि जैसे महिलाएं हैं वैसे, मतलब जैसे पुरुष है वैसे ही महिलाएं भी हैं, दोनों लोग को एक बराबर नजरिए से देखना चाहिए।
कि दोनों लोग को एक बराबर वो मिलना चाहिए। योगी सरकार में महिलाओं की सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है, काम किया गया है। हाँ, बहुत किया गया है, क्योंकि पहले जिस हिसाब से मैंने सुना है अपने बड़े लोगों से कि पहले हमारी खुद की दादी लोग बाहर नहीं निकलती थी, काम नहीं करती थी, और लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत, हमारे स्कूल में ही देख लीजिए आप, बहुत सारी टीचर्स हैं जो अभी भी काम कर रही हैं और निकल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी करते हैं। जो लड़कियों के साथ पहले छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रही है, योगी सरकार में जो इस टाइप के लोगों के ऊपर लगाम लगा हुआ है। हाँ, बहुत पहले से तो बहुत, क्योंकि मैंने तो पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हाँ, सेफ्टी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। आप लोग भी स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो ये फील करते हो। हाँ, क्योंकि हम लोग लीडर हो के शाम को हमारी कोचिंग होती है, हम लोग देर हो जाता है हम लोग को घर जाने में, लेकिन हम लोग सेफ फील करते हैं घर जाने आने में। मन में एक वो नहीं है कि हाँ, एक है कि हाँ सेफ है, अपने शहर में सेफ है। आपके कोई पसंदीदा अगर नेता होगा यूपी की बात करें तो कौन है आपकी नजर में? योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव है, मायावती है, राहुल कांग्रेस है, कौन लगता है आपको? योगी आदित्यनाथ। उनके राज में मतलब बहुत अच्छी, बहुत डेवलपमेंट भी हुई है, बहुत चीज बढ़ी है, और पहले के काशी को और अब के काशी को आप खुद देखेंगे तो अपने नजरिए से आपको खुद समझ में आएगा कि पहले की काशी और अब के काशी में कितना अंतर है। डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। अंतर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब कांग्रेस का जब चल रहा था पहले के जमाने में, तो आप काशी को उस समय देख सकते थे कि काशी उस समय कैसा था, लेकिन सपा की सरकार थी, अखिलेश। हाँ, जिस समय अखिलेश और कांग्रेस इन सब का जब पार्टी चल रहा था, तो आप काशी को उस समय देख सकते, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब से बीजेपी आई है डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि योगी जी आए हैं, तो इस वजह से हम लोग को सेफ भी फील होता है, क्योंकि हम लोग रात को कहीं भी निकल सकते हैं। अब काशी काशी लगता है, पहले काशी काशी नहीं लगता था, अब काशी काशी लगता है, महादेव की नगरी लगती है। काशी की अलग पहचान अब बनी है। हाँ, अब एक अलग अपनी अपनी पहचान बनी है काशी। ये तो पहले काशी मंदिर की अगर बात करें तो बस सकड़ी गलियों में हुआ करता था। हाँ, अब सब चीज को बढ़ाया जा रहा है, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, सभी चीज को। अब काशी काशी लगता है कि हाँ, काशीवासी है, गर्व से कह सकती है हाँ, हम काशीवासी हैं। प्राउड होता है अब। हाँ, अब प्राउड होता है। आप क्या कहेंगे? हमें बहुत प्राउड होता है कि हमारी काशी इतनी डेवलप्ड हो गई है मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। उन्होंने इतनी सेफ्टी हमें प्रोवाइड करवा दी है हर एक चीज़ को लेके, कि अगर हम लोग रात को भी क्या कहते हैं कहीं भी जाते हैं, अगर हम लोग अपने घर आते हैं तो हमें बहुत सेफ फील होता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, कुछ कभी नहीं ऐसा लगता, क्योंकि इतने पुलिस वगैरह भी हमारे फोर्स में रहते हैं, हर एक लोग हमारी सेफ्टी को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। हर एक, और लड़की तो लड़के बच्चों को भी आजकल ज्यादा, जो बच्चे चोरी की होती है, चाहे वो रेप वगैरह हो रहा है, वो सब आजकल बहुत कम हो गया है योगी जी की वजह से। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हैं, वो चाहे वो कुछ भी हो, हर एक चीज को लेके। और इसी सबको देखते हुए हम लोग बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और हम लोग कहीं आने जाने में भी कोई भी डर नहीं लगता। पहले के लोग थे कि यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, क्योंकि डर रहता था, लेकिन योगी जी और मोदी जी की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग को खुद ही कहा जाता है कि आप जाइए, ये करिए, वो करिए, क्योंकि हमें पता है कि हम सेफ है इन लोग की वजह से। इसलिए आपका मतलब फेवरेट अगर नेता यूपी में बात करें तो कौन है आपके हिसाब से? योगी जी। योगी जी। आप क्या कहेंगे? योगी जी जब से यहाँ आए, मतलब कि सुरक्षा के नाम पे तो बढ़ाई बढ़ा है, प्लस डेवलपमेंट भी हुआ है। और जो चीज़ पहले थी कि लड़कियों को इनकरेज नहीं किया जाता था, उतना शिक्षा नहीं मिलती थी, अब उस चीज़ में भी बहुत आगे है। कितनी विद्यालय खुल गए हैं लड़कियों के लिए, और बहुत सारी योजनाएं भी बनाई गई हैं उनको, स्कूटी, लैपटॉप, जितनी भी शिक्षा के रिलेटेड सामान है टैबलेट, मोबाइल मिल हाँ सब मिल रहा है, और कोई भी कमी नहीं रख रहे हैं। मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, यहाँ तक कि गर्ल्स है कितना सेफ फील करती है। मतलब पहले तो होता था ना कि लड़कियां शाम होते ही बाहर जाने में भी डरती थी, लड़कियां क्या महिलाएं भी बाहर जाना करती थी। अब क्या है, आप लोग भी स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, कितना बिल्कुल बिल्कुल खौफ नहीं किसी चीज़ का, मतलब कि अब एकदम सेफ फील होता है। कहीं भी ये डर नहीं कि कभी कुछ हो जाए ये वो, क्योंकि सेफ्टी हर जगह हो गई है, और लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदल ही रही है ये सब चीज़ को लेके। मन बड़ों का कहीं ना कहीं, मन बड़ों पर कहीं ना कहीं डर है सरकार का कि कुछ करेंगे तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक तरह से डर हो गया, बुलडोजर बाबा जैसे नाम है उस टाइप से, तो कि उनका वो उन पे एक्शन तुरंत लिया जाएगा। जैसे ही अगर कुछ क्राइम महिला के साथ कोई छेड़छाड़, हाँ तुरंत एक्शन लिया जाता है, इसलिए एकदम सेफ। क्या बोल रहे थे आप? 24 घंटे में कुछ भी हो, वो तुरंत ही उस चीज को पकड़ लिया जाता है, चाहे वो फोन चोरी हो, चाहे वो
किडनैपिंग हो, हर एक चीज़ को वो लोग तुरंत कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कि कुछ हो सकता है, कभी कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम लोग कोचिंग भी रात को जाते हैं, कभी भी आते हैं लेट होता है, तो उसमें हमें डर कभी नहीं लगता है, क्योंकि डर नहीं लगता। अब हमारे माँ बाप को भी डर नहीं है, मतलब हमारे माँ बाप हम लोग को बिना किसी डर के हम लोग को आने जाने देते हैं। अब तो हमारे माँ बाप को भी उतना वो टेंशन नहीं रहता है। टेंशन नहीं रहता है। पहले के टाइम पे जैसे होता था कि थोड़ा देर हो गया है, बच्ची कहाँ है, तुरंत सब लोग टेंशन में आ जाता था। लेकिन अब है कि हाँ सेफ्टी है, कि हाँ मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, आराम से आ जाएगी, एकदम कोई आराम दिक्कत से आ नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी है। ये हमारे सबको ही रियलाइज हो गया है कि हाँ सेफ्टी है, महिलाओं की तो बहुत अच्छी सेफ्टी है। सेफ्टी है। पहले ऐसा होता था कि मतलब कि अगर महिलाएं जब अगर 6 बजे से बाहर अगर कहीं घर के बाहर निकल गई तो उन्हें जाना अलाउड नहीं होता था। लेकिन अब अगर आप 9 बजे भी निकल जाए तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप यूपी में हैं, आप योगी जी के राज्य में है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे सेफ्टी फील हो रहा है। क्योंकि आप एक तरह से देखेंगे कि अगर आप कहीं भी बीच सड़क पे अगर कहीं भी घूम रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पीछे 2-4 लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पीछे योगी जी चल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो अब डर नहीं है। फील करते हैं कि हाँ योगी जी का हाथ है हम लोग के ऊपर, कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है। उनके राज में महिलाओं को बहुत चीजें में बढ़ावा मिला, पढ़ाइयों में बढ़ावा मिला, बाहर आने जाने में बढ़ावा मिला, एक उनका एक दर्जा मिला उन्हें। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? कितना आप पहले से सेफ महसूस करती है, और पहले तो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और रही बात सेफ रहने की, तो पहले जैसे होता था कि शाम को कहीं नहीं जाना है, या फिर पेरेंट्स के अंदर ऐसा होता था, तो अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं चीज़ों में। बहुत ज़्यादा जो हमारी सरकार है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रही हैं कि स्कीम्स निकाल के, हर चीज़ निकाल के, और जैसे स्टडी से रिलेटेड मटेरियल्स दे के कि ज़्यादा पैसे ना लगें इस वजह से। तो ध्यान दिया जा रहा है महिलाओं पर, लड़कियों पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि मतलब गर्ल्स ज़्यादा सेफ रहें, उन लोग को बाहर निकलने में कोई डर ना रहे, इस वजह से। आपको बाहर निकले हो किसी प्रकार का कोई डर भय रहता है? नहीं। हाँ, तो पहले तो कहा जाता था कि लड़कियां शाम होती है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी फोन को कहाँ है, घर आओ घर आओ। पहले की सरकार में होता था ना ऐसा? हाँ, तो पहले होता था ना, अब नहीं होता, क्योंकि अब योगी जी आ गए हैं। अब मतलब बहुत चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि अब कोई छेड़ देगा तो खत्म, 24 घंटे के लिए FIR हो जाएगा। आपके पास बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। मन बड़ों ऊपर भी कहीं ना कहीं डर भय बैठ गया है। बुलडोजर चलने का। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? हमें तो अच्छा लग रहा है कि आज हमारी वजह से, मतलब एज अ जेंजी हमें अच्छा लगता है कि हमें भी नई नई चीज़ें करने का मौका मिलता है हमारे स्कूल के थ्रू। और जैसे ये हो गया, फिर इसके पहले भी जब मोदी जी आए थे तो उनके साथ मिलने का हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल वाले करवाते थे, हमें बहुत प्राउड फील होता है। और बाकी सेफली भी है सब कुछ। क्या अगर बात करें पिछले सरकार की तुलना करें अब की, तो कितना महिलाएं सेफ है, गर्ल्स सेफ हैं? हाँ सेफ तो है, और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो हमारे जो शहीद हैं, जो देश की आज़ादी में बलिदान दिए थे, उनकी याद में सब तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्राउड की बात है, क्योंकि हमारी सरकार अगर हमारे जो भी है फ्रीडम फाइटर के बारे में इतना सोचा जा रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेकर इज्जत रखा गया है, और उन लोग को याद करके हम लोग उनके याद में ये सब कर रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। पहले इतना इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था पहले, और अब में मतलब पहले की भी सरकारें हुआ करती थी, पहले ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान देती थी? मेरे ख्याल से कि अगर हम लोग राजनीति की बात करें तो हर जगह पे सारे जो भी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आई है अभी तक, तो कहीं ना कहीं पे सारे लोगों का था कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, हमारे सोल्जर्स हैं, जितने भी है, नेवी में हो, एयर विंग हो, आर्मी विंग हो, तो सब में ये चीज़ें थी, और सब लोग अपने देश को लेकर जो डिग्निटी था वो बरकरार था। तो मेरे ख्याल से है कि जितने भी गवर्नमेंट आई है तो सब ना मतलब सबका यही सेम रहा है, हमारे सोल्जर के प्रति सबका प्यार रहा है। अगर एज ए लड़की, एज ए गर्ल्स अगर हम बात करें तो कितना सेफ फील करती हैं पहले के मुकाबले, अब के मुकाबले में? मतलब गर्ल्स पर काम हुआ है, महिलाओं पर काम हुआ है? जो पहले एक डर हुआ करता था ना शाम होते ही, यार घर वाले भी परेशान, सब बाहर निकलने में डर लगता था, वो सब चीज़ों में कितना परिवर्तन देख रही हैं आप? परिवर्तन तो काफ़ी है, क्योंकि हमारी सरकार लड़कियों के लिए इतना चीज़ें कर रही है, फ्री की मतलब पढ़ाई, हर चीज़ में लड़कियां आज के डेट में आगे चली गई हैं। तो ये काफ़ी बहुत गर्व की बात है कि आज के डेट में जहाँ पे लड़कियों का जो रेशियो था बढ़ने का, तो बहुत कम था, और आज के डेट में वो काफ़ी आगे जा रहा है। में कितना आपका यूपी में तो काफ़ी सेफ्टी है, और रही बात तो हमारे योगी जी हैं, तो कुछ भी होगा तो बुलडोजर चलेगा ही, तो यही सब बात है। आप क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे?
कितना प्राउड मोमेंट रहता है एक आम भारतीय के लिए। उसके बाद क्या कहेंगे इस पूरे पल को लेकर? बहुत गर्व की बात है, ये तिरंगा शान है हमारी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम गर्व से अपना तिरंगा लहराएंगे और सदा यही चाहेंगे कि झंडा ऊंचा रहे। अगर बात करें पिछली सरकार की अब की सरकार में, तो कितना महिलाएं सेफ है, लड़कियां कितनी सेफ महसूस करती हैं? यूपी सरकार की बात करें तो अब तो महिला काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट की, जैसे सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी बातें की जा रही है और वुमेन सशक्त हुई भी हैं, महिला सशक्त हुई भी हैं। आप निकल के देखिए, अब वुमेन आर जॉइनिंग एवरी अदर सोशल सेक्टर्स। वी आर सीइंग वुमेन एम्पावरमेंट एवरीवेयर। आज महिला अपने मेल काउंटर पार्ट के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आत्मनिर्भर हो रही है, मतलब जो सरकार कहती थी कि महिलाएं आत्मनिर्भर वो हो रही है। जी, वुमेन एम्पावरमेंट सेफ महसूस करती है। वेयर कांट वी सी वुमेन एम्पावरमेंट? एवरी अदर सेक्टर वुमेन काउंटर पार्ट अपने मेल काउंटर पार्ट को टक्कर दे रही हैं। सो व्हाई कांट वी? जो एक पहले ये होता था ना कि शाम होते ही एक डर भय होता था लड़कियों में, महिलाओं बाहर निकलने में, कहीं जाने में, वो अब कहीं फील होता है? अब की तो वुमेन्स अपने आप में भी काफ़ी सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं। उनके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको इफ़ दे हैव अ नीड दे कैन गो आउट एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। जो पहले लड़के मनभर टाइप के जो होते थे वो छेड़छाड़ करते थे, वो सब चीज़ें कहीं लगाम लगी। योगी जी जो दावा करते हैं उनका डर भय अब लोगों में है? क्यों नहीं है डर? अब छेड़छाड़ उतनी फ्रीली नहीं होती। अब वुमेन कैन ईजिली बीट मेन एट एनी सेक्टर। तो क्यों उनको उनके अंदर क्यों डर नहीं रहेगा? आप क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा ये इसलिए निकाला गया ताकि हम भारत के हर घर में तिरंगा शान से लहरा सकें और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला। तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और कितना प्राउड मोमेंट रहता है एक आम भारतीयों के लिए, एक आम नागरिक के लिए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, अगर आप तिरंगे के लिए भारतीयों से ये प्रश्न करेंगे तो सर प्राउड या गर्व बहुत छोटा शब्द होता था। तिरंगे 140 करोड़ 140 करोड़ से तो सर उनके करोड़ों भारतीयों के लिए प्राउड या गर्व शब्द बहुत छोटा हो जाता है जब तिरंगे के महत्व की बात आती है। क्योंकि मैंने ही बचपन से यही सीखा है कि हीरो से सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से हंसी कफन नहीं होता। और सर ये बात तिरंगा यात्रा के महत्व की, तो बाद मोदी जी के दृढ़ संकल्प से तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा हर घर में लहराएगा। योगी जी भी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी और कितना परिवर्तन देख रही पहले और अब के मुकाबले में? सर पहले और अब के मुताबिक परिवर्तन की अगर बात की जाए तो सर पहले सब रामधारी सिंह दिनकर जी की एक ही बात पर चलते थे कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। और सर शायद अब करोड़ों भारतीयों का सौभाग्य वापस जाग गया है, चाहे वो यूपी की बात किया जाए या पूरे भारत में। तो सर जितनी पॉलिसीज़ आई हैं या फिर हर घर तिरंगा यात्रा है, तो सर इससे हर भारतीय बहुत खुश है। यूपी में आप रहती है, वाराणसी में रहती है, कितना सेफ महसूस करती है अगर पहले के मुकाबले अब की बात करें? क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि शाम होते ही घर से बाहर ना निकले, डरते थे घर वाले भी और लड़कियां भी, महिलाएं भी बाहर निकलने में डरती थी। अब क्या चेंजेस देख रही हैं आप? सर कहाँ पहले औरतें घूंघट से बाहर निकलने में डरती थी, फिर भी वो पूरा घर संभालती थी। अब औरतें अपने देश से बाहर भी निकल रही हैं, घर से बाहर भी निकल रही हैं और पूरे देश को संभाल रही हैं। चाहे वो हमारे राष्ट्रपति जी हों, चाहे वो कोई IAS ऑफिसर हो, DM हो, पर औरतें हर जगह और बहुत सेफली पूरे देश को संभाल रही हैं। तो बिल्कुल देखिए छात्राओं से हमारी बातचीत हुई और सबका ये कहना है कि बहुत परिवर्तन आया है पहले के मुकाबले बात करें अब वो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब तो हमारे घर वाले भी हम अगर बाहर निकलते तो नहीं डरते, नहीं तो पहले एक डर भय बना होता था। तो तमाम बातें छात्राओं का कहना है, उनका भी ये भी कहना है कि योगी जी है तो हमें किसी बात का डर नहीं है।